एक विदेशी राजा ने बीरबल को दी 3 कठिन चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी राजा आया। उसका नाम था राजा अलेक्जेंड्रो। वो दूर देश से आया था, जहां लोगों का मानना था कि दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। वो अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई बहुत चतुर मंत्री है। मैं उसे 3 कठिन चुनौतियां दूंगा। अगर उसने उन्हें हल कर दिया तो मैं अपना ताज उसे भेंट कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं इस साम्राज्य की बुद्धिमानी पर सवाल उठाऊंगा। अकबर मुस्कुराए। राजा अलेक्जेंड्रो, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बीरबल हमारे दरबार का अभिमान है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, बुद्धि की जंग तलवार से नहीं, विचारों से जीती जाती है। पहली चुनौती, बिना बोले जवाब दो। विदेशी राजा ने एक चित्र निकाला जिसमें एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधे था, दूसरे के हाथ में तलवार थी और तीसरा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, बीरबल, बिना बोले बताओ, इसमें कौन अपराधी है? बीरबल ने मुस्कुराकर चित्र देखा, फिर अपनी उंगली से उस आदमी की ओर इशारा किया जिसके हाथ में तलवार थी। राजा ने पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि अपराधी हमेशा अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करता है, जबकि सच्चा व्यक्ति विनम्र रहता है। राजा ने कहा, वाह, पहला सवाल सही। दूसरी चुनौती, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राजा अलेक्जेंड्रो ने पूछा, अगर मैं तुम्हें सोना, हीरे और जमीन दूं तो तुम क्या लोगे? बीरबल मुस्कुराए, मैं समझ लूंगा। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि सोना और हीरे खो जाए तो फिर मिल सकते हैं, पर खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता, और जिसने समय को पहचाना वही सच्चा राजा है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्द सोने से भी कीमती है। तीसरी चुनौती, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। अब राजा बोला, आखिरी सवाल, बीरबल, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। विश्वास के बिना ना साम्राज्य टिकता है, ना दोस्ती, ना प्यार। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने मेरे तीनों सवालों का उत्तर ऐसे दिया जैसे मेरे दिल के अंदर झांक लिया हो। आज मैं मान गया कि बीरबल सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने अपना ताज उतारा और अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने कहा, राजा अलेक्जेंड्रो, ये ताज अब हमारी दोस्ती का प्रतीक रहेगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब ज्ञान से दोस्ती हो जाए तो किसी ताज की जरूरत नहीं रहती। सीख, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत धन या बल नहीं, बल्कि विश्वास, समय और सच्ची समझ है। चार साधुओं ने दी बीरबल को चुनौती। एक बार की बात है, सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी अचानक दरबार में 4 साधु प्रवेश करते हैं। उन साधुओं के कपड़े बड़े विचित्र थे। कोई पीली धोती पहने था, कोई लाल चोला, किसी के कंधे पर जटाओं का बोझ था और किसी ने अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। साधुओं के प्रवेश करते ही दरबार में शांति छा गई। वे चारों सीधे अकबर के सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, जहांपनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत बड़ा बुद्धिमान बैठता है। हम चारों साधु उसे एक चुनौती देने आए हैं। यदि वह हमारी चुनौती जीत गया तो हम मानेंगे कि उसकी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। अकबर मुस्कुराए और बोले, साधु महात्माओं, बीरबल सचमुच बुद्धिमान है। तुम अपनी चुनौती रखो। साधुओं की चुनौती। चारों साधु बोले,
हम चारों साधु अलग अलग सवाल पूछेंगे। हर सवाल का जवाब तुरंत और सही देना होगा। अगर बीरबल असफल रहा तो उसे अपनी बुद्धि का गर्व त्यागना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में आए और विनम्रता से बोले, आदेश महाराज। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, इन 4 साधुओं ने तुम्हें चुनौती दी है, इन्हें जवाब दो। पहला साधु बोला, बीरबल, बताओ संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या धनवान क्यों न हो, मृत्यु सबके लिए निश्चित है। साधु सिर हिलाकर बोला, सही कहा। दूसरा साधु बोला, बीरबल, बताओ संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा झूठ है मैं हमेशा सुखी रहूंगा। संसार का नियम है कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, कोई भी हमेशा सुखी नहीं रह सकता। दूसरा साधु भी उसकी बात मान गया। तीसरा साधु बोला, बीरबल, बताओ संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपना। संसार की सबसे बड़ी दौलत है ज्ञान और संतोष। धन संपत्ति कभी खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान और संतोष मनुष्य को हर स्थिति में धनी बनाए रखते हैं। तीसरे साधु ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बीरबल। चौथा साधु बोला, बीरबल, बताओ संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा और सत्य का पालन। जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है और सत्य पर चलता है, वही सच्चा धार्मिक है। साधुओं की हार। चारों साधु बीरबल की बुद्धिमत्ता और सटीक उत्तरों से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, आपका बीरबल सचमुच अद्वितीय है। हमारी हार हुई। बीरबल की बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, मैं तो पहले ही कह रहा था कि बीरबल जैसा कोई नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। सुख दुख अस्थाई है। ज्ञान और संतोष ही असली दौलत है, और सबसे बड़ा धर्म है मानवता व सत्य। अनोखे साधु ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी अचानक एक विचित्र साधु दरबार में आ पहुंचा। उसके सिर पर लंबी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल, गले में माला और शरीर पर चमत्कारिक रंगरोगन। उसका रूप देखकर दरबारियों को हंसी भी आई और डर भी लगा। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज अकबर, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक महान बुद्धिमान बैठता है। मैं साधारण प्रश्न पूछने नहीं आया हूँ। मैं अनोखा साधु हूँ और मैं उसे चुनौती देने आया हूँ। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है महात्मन, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बीरबल जल्द ही जवाब देगा। साधु की चुनौती। साधु बोला, बीरबल, मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। यदि तूने उत्तर दे दिए तो मैं तुझे मान लूंगा, वरना तुझे सबके सामने स्वीकार करना होगा कि तू सिर्फ नाम का बुद्धिमान है। अकबर और दरबारियों की निगाहें बीरबल पर टिक गई। पहला सवाल। साधु बोला, बीरबल, बता,
इस संसार में सबसे तेज कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महात्मन, सबसे तेज है मन। यह पलक झपकते ही किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है, पर्वतों पर, आकाश में या समुद्र के पार। साधु बोला, सही कहा। दूसरा सवाल। साधु बोला, तो फिर बता, इस संसार में सबसे भारी क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे भारी है ऋण, कर्ज। चाहे कितना भी धनी व्यक्ति हो, यदि उस पर ऋण चढ़ जाए तो उसके कंधे झुक जाते हैं। यह बोझ कोई उठा नहीं सकता। साधु ने आंखें बंद की और बोला, सही कहा बीरबल। तीसरा सवाल। अब साधु ने गंभीर होकर कहा, अंतिम सवाल, बता, इस संसार में सबसे हल्का क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, सबसे हल्का है झूठ। यह बिना किसी मेहनत के तुरंत हवा में उड़ जाता है और एक बार बोला जाए तो पकड़ में ही नहीं आता। साधु स्तब्ध रह गया। साधु की हार। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तू सचमुच अद्वितीय है। तेरी बुद्धि अनोखी है। मैं हार मानता हूँ। अकबर हंस पड़े और बोले, मैंने कहा था ना, बीरबल की बुद्धि को कोई नहीं हरा सकता। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन सबसे तेज है, कर्ज का बोझ सबसे भारी है और झूठ सबसे हल्का होता है। जुआरी ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन की बात है। सम्राट अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। सब दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और बीरबल भी अपने स्थान पर विराजमान थे। तभी दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। उसकी आंखों में लालच था, हाथ में ताश के पत्ते और पासे थे, कपड़े अस्तव्यस्त थे। वह दरबार में घुसते ही ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं एक जुआरी हूं। मैंने सुना है कि आपका बीरबल बहुत चालाक और बुद्धिमान है। मैं आज इसे अपनी चालाकी से हराने आया हूं। अगर यह जीत गया तो मैं जुआ हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो इसे सबके सामने स्वीकार करना होगा कि मैं बड़ा खिलाड़ी हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें इस जुआरी की चुनौती स्वीकार करनी होगी। जुआरी की पहली चाल। जुआरी ने अपनी जेब से 3 सिक्के निकाले और बोला, बीरबल, इन 3 सिक्कों में से मैंने एक सिक्का उल्टा रखा है। बिना छुए बता दो कि कौन सा सिक्का उल्टा है। दरबारियों को लगा कि बीरबल अब फंस जाएंगे, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह सिक्के उस जुआरी के पास ही हैं। वह चाहे तो सबको सीधा भी दिखा सकता है या सबको उल्टा। असली चुनौती यह नहीं कि सिक्का उल्टा कौन सा है, असली चुनौती यह है कि एक जुआरी कभी सच नहीं बोल सकता, इसलिए इसका खेल व्यर्थ है। सभी दरबारी हंस पड़े। जुआरी का पहला दाव बेकार हो गया। जुआरी की दूसरी चाल। अब जुआरी ने कहा, ठीक है, अब दूसरा सवाल। यह पासा मैं फेंकूंगा, जो अंक आएगा बताओगे वही सच मानूंगा। उसने पासा फेंका और जोर से बोला, 6 आया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह पासा जमीन पर गिरा ही नहीं। यह आदमी केवल जुबान से कह रहा है। जुआरी का खेल धोखे और झूठ पर चलता है। यही इसकी असली चाल है। दरबार तालियों से गूंज उठा। जुआरी की आखिरी चाल। अब जुआरी गुस्से में बोला, ठीक है बीरबल, अंतिम सवाल।
तुम बहुत होशियार बनते हो, तो बताओ जुए में कौन जीतता है? बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, जुए में हमेशा हार ही जीतती है। चाहे कोई कितना भी खेले, अंत में जुआरी अपना सब कुछ हार जाता है। इसलिए असली विजेता वह है जो जुए से दूर रहता है। जुआरी यह सुनकर शर्म से सिर झुका लिया। जुआरी की हार। जुआरी बोला, जहांपना, बीरबल ने मुझे हरा दिया है। अब मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस जुआरी को हराया बल्कि इसकी बुरी आदत भी छुड़ा दी। सचमुच तुम महान हो। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जुआ हमेशा विनाश लाता है। धोखा और झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिकते। असली जीत वही है जो बुरी आदतों से मुक्त होकर सत्य और ईमानदारी की राह चुनता है। घमंडी कवि ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन की बात है। सम्राट अकबर का दरबार सजा हुआ था। अचानक दरबार में एक अजनबी कवि प्रवेश करता है। उसने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर तिलक और हाथ में कविता की एक मोटी पोथी थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह अकबर के सामने आकर बोला, जहांपना, मैं देश का सबसे बड़ा कवि हूँ। मेरी वाणी में गंगा यमुना बहती है। मेरी कविता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक चतुर व्यक्ति बैठता है। मैं उसे चुनौती देने आया हूँ। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है कविराज, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बीरबल जल्द ही जवाब देगा। कवि की पहली शर्त। घमंडी कवि बोला, बीरबल, मैं तुम्हें एक पंक्ति सुनाऊंगा, तुम उसी पर तुरंत कविता बनाकर दिखाओ। यदि तुम असफल रहे तो मान लेना कि तुम कवियों के सामने तुच्छ हो। उसने पंक्ति सुनाई, चांदनी रात में मोर नाचा। बीरबल ने बिना सोचे कहा, चांदनी रात में मोर नाचा, सुख का सागर मन में साचा। जिसका मन निर्मल जल जैसा, उसके घर सदा सुख साचा। सुनकर दरबार में तालियां गूंज उठी। कवि चुप रह गया। कवि की दूसरी शर्त। कवि अब और अकड़कर बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक कठिन शब्द देता हूं, कायरता। इस पर एक दोहा बनाओ। बीरबल तुरंत बोले, कायरता से हार है, वीरता से मान। जो डर को त्याग दे, उसका जीवन महान। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, क्या सुंदर उत्तर दिया। कवि की तीसरी शर्त। कवि गुस्से में बोला, अब अंतिम चुनौती। कविता तो हर कोई बना लेता है, लेकिन यदि तुम सच्चे कवि हो तो बिना शब्द बोले इशारों में कविता सुना दो। दरबार में सभी चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर इशारा किया, फिर धरती की ओर, फिर अपने हृदय पर हाथ रखा और दोनों हथेलियां जोड़ दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल बोले, महाराज, इसका अर्थ है, आकाश और पृथ्वी का मेल तभी होता है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम और नम्रता हो। यही सबसे बड़ी कविता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कवि की हार। घमंडी कवि सिर झुकाकर बोला, जहांपना, बीरबल ने मेरी चुनौती जीत ली है। मैं मानता हूं कि कविता केवल अलंकारों से नहीं, बल्कि सच्चे विचार और भावनाओं से बनती है। अकबर प्रसन्न होकर बोले, सच कहा। बीरबल की बुद्धि और वाणी अद्वितीय है। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
केवल घमंड से महानता नहीं मिलती। सच्ची कला वही है जो दिल से निकले और दूसरों के हृदय को छू जाए। विनम्रता और भावनाओं की गहराई ही कविता का असली सौंदर्य है। बीरबल और चालाक व्यापारी। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबार में सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, चेहरे पर नकली मुस्कान थी और आंखों में चालाकी झलक रही थी। वह आते ही झुककर बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश से आपके लिए अनमोल रत्न लेकर आया हूँ। ये रत्न इतने कीमती हैं कि पूरी दुनिया में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अकबर ने उसकी बात सुनकर उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वे रत्न? हमें दिखाओ। व्यापारी ने एक सुंदर डिब्बा खोला। अंदर कुछ चमचमाते पत्थर रखे हुए थे जो देखने में हीरे मोती जैसे लग रहे थे। दरबारियों ने देखकर हैरानी जताई। किसी ने कहा, वाह, कितने अद्भुत रत्न हैं। किसी ने कहा, ऐसा खजाना तो आज तक हमने नहीं देखा। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ये रत्न आपके दरबार की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन इनकी कीमत बहुत अधिक है। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें बेच सकता हूँ। अकबर सोच में पड़ गए। वे चालाक व्यापारियों से सावधान रहते थे, क्योंकि कई बार झूठे लोग नकली रत्न बेचकर भाग जाते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इन रत्नों को ध्यान से देखो और बताओ कि ये असली हैं या नकली। बीरबल आगे बढ़े और पत्थरों को हाथ में लेकर गौर से देखने लगे। थोड़ी देर चुपचाप निरीक्षण करने के बाद बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये रत्न बाहर से जितने चमकीले दिख रहे हैं, असल में ये उतने ही नकली हैं। ये साधारण कांच के टुकड़े हैं जिन्हें चालाकी से तराशकर हीरे जैसा बनाया गया है। दरबारियों में हलचल मच गई। व्यापारी घबराया लेकिन तुरंत बोला, नहीं हुजूर, ये बिल्कुल असली रत्न है। अगर बीरबल को शक है तो किसी और से भी परखवा लीजिए। अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल, हमें यह बताना होगा कि तुम कैसे इतने निश्चिंत होकर कह रहे हो कि ये नकली है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली रत्न ठंडे और भारी होते हैं, लेकिन ये पत्थर हल्के और गर्म हैं। असली रत्न की चमक कभी आंखों को चुभती नहीं, लेकिन नकली की चमक आंखों को तकलीफ देती है। मैंने इन्हें हाथ में लेकर महसूस किया और सच्चाई सामने आ गई। अकबर ने तुरंत दरबार के विशेषज्ञ जौहरी को बुलाया। जौहरी ने रत्नों की परख की और कहा, जहांपनाह, बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब नकली हैं। अब व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर से कांपने लगा। अकबर ने गुस्से से कहा, धोखेबाज, तू हमारे दरबार को ठगना चाहता था, तुझे कड़ी सजा मिलेगी। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने यह पाप किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे माफ न किया जाए। अगर आज इसे छोड़ दिया गया तो कल फिर कोई और व्यापारी जनता को धोखा देगा। ऐसे चालाक लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अकबर ने आदेश दिया, इसे जेल में डाल दिया जाए और इसकी सारी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाए। व्यापारी रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला न था। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी पैनी नजर और बुद्धि ने एक बार फिर हमें बड़े धोखे से बचा लिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, असली और नकली की पहचान करना मुश्किल नहीं, अगर मन साफ और बुद्धि सजग हो। शिक्षा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। चालाकी और धोखा कभी टिकते नहीं, सच जल्दी ही सामने आ जाता है।
असली ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा रत्न है। बीरबल और 3 मूर्खों की टोली। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तभी एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, आज सुबह रास्ते में मुझे 3 ऐसे लोग मिले जिनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि मूर्खता भी दुनिया में किसी खजाने से कम नहीं। उनकी बातें इतनी अजीब थी कि सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, अरे, कौन थे वे लोग और उनकी बातें कैसी थीं? दरबारी ने कहा, हुजूर, वे तीनों आपस में बहस कर रहे थे। पहला कह रहा था कि सूर्य हर दिन उसके गांव से निकलता है। दूसरा कह रहा था कि नहीं, सूर्य तो मेरे गांव से निकलता है। तीसरा कह रहा था कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, सूर्य तो मेरी खिड़की के सामने से निकलता है। सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो सचमुच गजब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन तीनों मूर्खों से खुद मुलाकात करूं। उन्हें दरबार में लाओ। सिपाही तुरंत गए और थोड़ी देर में तीनों को दरबार में ले आए। तीनों के चेहरे मासूम थे, लेकिन बातों में अजीब जिद थी। अकबर ने उनसे पूछा, कहो भला, तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे थे? पहले ने तुरंत कहा, जहांपनाह, मैं सत्य कह रहा हूँ। सूर्य हर सुबह मेरे गांव से निकलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरे ने बीच में टोका, नहीं, यह झूठ बोल रहा है, मैंने देखा है कि सूर्य मेरे गांव से निकलता है। तीसरा भी पीछे नहीं रहा, उसने कहा, दोनों गलत हैं। सूर्य मेरी खिड़की के सामने से ही निकलता है, मैं रोज बिस्तर पर लेटे लेटे देखता हूँ। पूरा दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, यह तो अजीब मामला है, अब बताओ सच्चाई क्या है? सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब यह रहस्य तुम ही सुलझाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन तीनों में गलती नहीं है, बल्कि उनकी समझ अधूरी है। सूर्य कहीं से निकलता नहीं, बल्कि हमें पृथ्वी के घूमने की वजह से ऐसा लगता है कि वह अलग अलग जगह से निकल रहा है। ये बेचारे अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं और अपनी बात को ही सत्य मान रहे हैं। अकबर ने कहा, तो क्या ये तीनों सचमुच मूर्ख हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, इन्हें मूर्ख कहना उचित नहीं होगा। असल में ये अधूरी जानकारी रखने वाले लोग हैं, और अधूरी जानकारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। फिर बीरबल ने तीनों से कहा, भाइयों, ज्ञान कभी अधूरा नहीं होना चाहिए। यदि किसी बात को सही से समझे बिना उस पर जिद करेंगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए आगे से पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर बोलो। तीनों को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने सिर झुकाकर अकबर और बीरबल से माफी मांगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सच को सरल शब्दों में समझाकर हमारी समस्या हल कर दी। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यही जीवन का नियम है। अधूरी जानकारी इंसान को हास्यास्पद बना देती है। शिक्षा अधूरी जानकारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ज्ञान के बिना जिद करना हमेशा हंसी का पात्र बना देता है। पहले सीखना और समझना जरूरी है, फिर बोलना चाहिए। बीरबल और खोया हुआ हीरा। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और दरबार की कार्यवाही चल रही थी। अचानक एक अमीर व्यापारी हाफता हुआ आया। उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह दरबार में आते ही फर्श पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा अनमोल हीरा चोरी हो गया है।
अकबर ने उसे संभालने को कहा और बोले, शांत हो जाओ और साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं कल रात अपने घर में तिजोरी बंद करके सोया था। सुबह जब उठकर देखा तो मेरी तिजोरी खुली पड़ी थी और उसमें रखा लाखों की कीमत का हीरा गायब था। वह हीरा मेरे जीवन भर की कमाई था। मुझे पूरा यकीन है कि चोरी मेरे ही घर के नौकरों में से किसी ने की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कौन गुनाहगार है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि व्यापारी के सभी नौकरों को पकड़कर दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर में 5 नौकर दरबार में खड़े कर दिए गए। सबके चेहरे डरे हुए थे। किसी ने सिर झुका रखा था, कोई इधर-उधर देखने लगा। व्यापारी रोते हुए बोला, जहांपनाह, इन्हीं में से किसी ने मेरा हीरा चुराया है। आपसे न्याय की गुहार है। अकबर ने सख्ती से पूछा, कहो, किसने चोरी की? 5 नौकर एक साथ बोले, हुजूर, हमने चोरी नहीं की, हम निर्दोष हैं। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। कोई भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। देखो असली चोर कौन है। बीरबल ने 5 नौकरों को गौर से देखा। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इन्हें परखने के लिए 1 रात चाहिए। सुबह तक मैं सच आपके सामने रख दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने सभी 5 नौकरों को बुलाकर कहा, सुनो, आज रात तुम सब मेरे पहरे में रहोगे। मैंने तुम्हें एक एक डंडा दिया है। यह डंडे बिल्कुल एक समान लंबाई के हैं, लेकिन इनमें से जिस के डंडे की लंबाई सुबह तक आधी इंच बढ़ जाएगी, वही असली चोर होगा। इतना कहकर बीरबल ने 5 को 5 डंडे पकड़ाए और उन्हें एक कमरे में सुला दिया। अब असली चोर के दिल में खलबली मच गई। वह सोचने लगा, अगर सचमुच डंडा बढ़ गया और मेरा भेद खुल गया तो? नहीं, मुझे कोई चाल चलनी होगी। उसे विश्वास हो गया कि बीरबल ने कोई जादू किया है। रात को जब सब सो गए तो चोर धीरे से उठा और अपने डंडे का आधा इंच हिस्सा काट दिया। उसने सोचा, अगर डंडा सचमुच बड़ा हो गया तो बाकी सबके बराबर दिखेगा और मेरा राज खुलने से बच जाएगा। सुबह होते ही सभी नौकरों को दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने सभी डंडे मंगवाए और एक एक करके उनकी लंबाई नापी। 4 डंडे बिल्कुल बराबर निकले, लेकिन 5वां डंडा आधा इंच छोटा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर यही है। अकबर चौंके, लेकिन कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, दरअसल मैंने इन डंडों में कोई जादू नहीं किया था। मैंने केवल इतना कहा था कि चोर का डंडा आधा इंच बढ़ जाएगा। निर्दोष व्यक्ति को मेरी बात पर हंसी आई होगी और उसने डंडे को वैसा का वैसा रहने दिया। लेकिन असली चोर डर गया कि कहीं डंडा सचमुच बढ़ न जाए। इसी डर से उसने अपने डंडे को आधा इंच काट दिया। इसीलिए उसका डंडा छोटा हो गया और उसका भेद खुल गया। सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। व्यापारी खुशी से झूम उठा। उसने कहा, हुजूर, यही है जिसने मेरा हीरा चुराया था। मुझे सब याद आ रहा है कि रात को किसने बहाना बनाकर तिजोरी के पास चाबी मांगी थी। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस चोर को तुरंत जेल में डाल दो और हीरा व्यापारी को वापस दिलवाओ। व्यापारी ने खुशी से बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी बुद्धिमानी से मेरा जीवन भर का धन बच गया। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार के गहना हो। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर ही उसे पकड़वा देता है। सच कभी छिप नहीं सकता। शिक्षा।
झूठ बोलने वाले के मन में हमेशा डर रहता है। डर इंसान से गलतियां करवा देता है और उसका राज उजागर हो जाता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा आभूषण है। बीरबल और दूध का घड़ा। दिल्ली का लाल किला, जहां सम्राट अकबर का दरबार लगा करता था, हमेशा किसी न किसी रोचक घटना का गवाह बनता था। अकबर का दरबार जितना भव्य था, उतना ही उसमें होने वाली कहानियां भी अद्भुत होती थी। अकबर जहां न्यायप्रिय और उदार शासक थे, वहीं उनके दरबार में बीरबल जैसी बुद्धिमान शख्सियत थी, जिसकी चतुराई और समझदारी पूरे हिंदुस्तान में चर्चित थी। एक बार दरबार में एक विचित्र मामला सामने आया। एक गरीब महिला रोते बिलखते महल के दरबार में आई और बोली, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने तुरंत कारण पूछा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बड़ी मेहनत से अपने घर में दूध निकालती हूँ। मेरे पास केवल एक गाय है। उसी गाय के दूध से मेरा परिवार पलता है। मैं हर दिन सुबह दूध दोहकर एक घड़ा भरती हूँ और उसे बाजार ले जाकर बेचती हूँ। उसी से मेरे बच्चों का पेट भरता है। लेकिन आज मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ धोखा किया है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्या धोखा किया है उसने? महिला ने कहा, जहांपनाह, मैंने दूध का घड़ा भरकर रखा था। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई। जब लौटी तो देखा कि दूध आधा रह गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पड़ोसी ने चोरी की है, लेकिन जब मैंने उससे कहा तो उसने साफ मना कर दिया। अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि महिला का पड़ोसी दरबार में हाजिर किया जाए। थोड़ी देर में पड़ोसी भी आ पहुंचा। वह देखने में चालाक और धूर्त आदमी था। उसने आते ही कहा, जहांपनाह, यह औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसका दूध बिल्कुल नहीं चुराया। यह झूठा इल्जाम लगा रही है ताकि मुझे बदनाम कर सके। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। मामला अजीब था। एक और महिला कह रही थी कि दूध चुराया गया है और दूसरी ओर पड़ोसी साफ इनकार कर रहा था। अब बिना सबूत के फैसला देना मुश्किल था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। देखो सच क्या है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, सच और झूठ कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकते। अगर सच में दूध की चोरी हुई है तो सबूत जरूर मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने महिला और पड़ोसी दोनों से कहा, तुम दोनों कल सुबह दरबार में अपना अपना दूध का घड़ा लेकर आना। हम यही तय करेंगे कि दूध किसका है और सच कौन बोल रहा है। अगले दिन सुबह दरबार लगा। महिला अपने पास से आधा भरा दूध का घड़ा लेकर आई और पड़ोसी भी अपने घर से एक दूध का घड़ा लेकर पहुंचा। दोनों घड़े दरबार के बीच में रख दिए गए। सब दरबारी यह तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या करामात दिखाएंगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दूध को परखने का केवल एक तरीका है। दूध अगर शुद्ध होगा तो उसमें से मक्खन निकलेगा। अगर मिलावट होगी तो मक्खन नहीं निकलेगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों घड़े मंगवाए और नौकरों से कहा कि इन्हें मथो। नौकरों ने पहले महिला का घड़ा मथा। थोड़ी देर में उसमें से खूब सारा मक्खन निकल आया। पूरा दरबार देखता रह गया। अब बारी थी पड़ोसी के घड़े की। नौकरों ने उसे भी मथना शुरू किया, लेकिन उसमें से मक्खन की एक बूंद तक नहीं निकली। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, अब सच आपके सामने है। महिला का दूध असली है और पड़ोसी का दूध सिर्फ पानी मिला हुआ है। दरअसल इसने महिला के घड़े से दूध निकालकर उसमें पानी भर दिया ताकि पकड़ा न जाए, लेकिन मक्खन निकालने की परीक्षा में इसका झूठ पकड़ा गया।
अकबर गुस्से से पड़ोसी की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, धोखेबाज, तूने गरीब महिला का हक छीना और ऊपर से झूठ भी बोला। तेरी इस हरकत की सजा मिलेगी। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि पड़ोसी को जेल में डाल दिया जाए और गरीब महिला को उसकी गाय के दूध से हुए नुकसान की पूरी भरपाई कर दी जाए। महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया।